वो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो मैंने ऐड वगैरह कर दिए। कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे वो इन्फ्लोरेसेंस हो, कुछ भी हो, सब कुछ मैंने ऐसे ही पढ़ा। फिर तरीका क्या है, आप ये पैराग्राफ पढ़ लो, आपको पता चल गया इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, उसे यहाँ लिख लो, पूरे काट दो। ये वाला पढ़ो, कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, काट दो, जो इंपॉर्टेंट है उस अलग से लिख दो साइड में। हेलो गाइस, मेरा नाम राहत ज़ुएब है, मेरे साथ मेरे ब्लॉग पार्टनर अमन। अमन हाय करो। तो अभी फिलहाल हम बिजनौर आए हुए थे। यहाँ पे मेरा छोटा भाई हॉस्टल में रह रहा था, आप सबको पता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उसका एडमिशन करवाया वेक्टर एकेडमी में। तो बेसिकली अभी मैं उससे मिलने आया हुआ था हॉस्टल वगैरह पे। तो वो सेम बिल्कुल मेरी बुक से पढ़ रहा है, मेरे वाले तरीके से पढ़ रहा है। आप सब पूछ भी रहे थे कि भैया आपने कौन सी बुक्स वगैरह यूज़ करी हैं। तो अभी मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको अपनी बुक्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो गाइज एक बार अपन पहले हमारा रूम वगैरह देख लो। ये अलमीरा थी, ठीक, ये वॉशरूम के लिए गेट जा रहा है। ये हमारी 2 टेबल थी, इस पे मैं पढ़ता था और इस पे अफशान पढ़ते थे। तो हम जब पढ़ते पढ़ते कुछ बातें ऊपर लिख दिया करते थे या फिर यहाँ लिख दिया करते थे। तो उस जैसा सब करते हैं वैसे ही हमने कर रखा था। फिलहाल इन्होंने फिजिक्स शुरू करी तो डायमेंशन वगैरह के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये पढ़ते हैं, ठीक। फिर ये हमारे बेड वगैरह थे इस तरीके से, ये विंडो वगैरह है, स्विच बोर्ड वगैरह है। तो देखो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। देखो, ये मेरी 11th क्लास की बुक है। इसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे इसे बाइंड कराना पड़ा था। शुरू के कुछ पेज है ही नहीं। ये लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है, ठीक। इसमें आप देखोगे जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैंने साइड में लिख रखे हैं। एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ लिख रखी है। नोट्स मैंने नहीं बनाए थे, एक्स्ट्रा पॉइंट को ही मैंने मर्ज कर दिया था, ठीक। लास्ट में एक ही चीज़ रिवाइज करने की थी, उसे ही मैंने बार बार रिवाइज करा है। बहुत सारे फायदे होते हैं। आप कोई सा भी चैप्टर मुझसे उठवा के देख लो, ठीक। सारे चैप्टर में मैंने यही करा है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो मैंने ऐड वगैरह कर दिए। कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे वो इन्फ्लोरेसेंस हो, कुछ भी हो, सब कुछ मैंने ऐसे ही पढ़ रखा है। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, एक ही चीज़ पढ़ना बार बार, उससे मतलब रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसके अलावा एक सबसे बड़ा पॉइंट जो प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लिया, लिखने के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा चैप्टर के। फिर मैंने देखा यार ये वाला पॉइंट ना आज तक कभी पूछा गया है ना कहीं बुक में है, तो मैं उसे याद नहीं करूँगा। बस मेरे पास लिखा हुआ है लेकिन मैं उसे कभी भी याद नहीं करूँगा। तो ये रहता है, ठीक। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही पढ़नी है, कुछ भी हो सिर्फ और सिर्फ लाइन बाय लाइन ही पढ़नी है। एक्स्ट्रा पॉइंट सीएम वाला यहाँ पे ऐड कर रखा है मैंने। यहाँ पे भी ये रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है। तो इस तरीके से लास्ट में हार्मोन वाला चैप्टर इस वाली बुक में है ही नहीं, क्योंकि ये फट गई थी। मैंने अलग से जेरोक्स करा के मैंने फिर वहाँ से स्टडी करी थी। फिर अब आते हैं अपना क्लास 12 पे। क्लास 12 में भी ना तो आगे का एक चैप्टर है, ना ही मेरे पास पीछे के 2 चैप्टर है, क्योंकि मैंने बस यही पढ़ी है एनसीईआरटी। बार बार जितनी बार पढ़ो उतनी बार इसकी बुरी हालत हो जाती है। एक एक चीज़ मैंने एनसीईआरटी की हाईलाइट कर रखी है, ठीक। इंपॉर्टेंट होते हैं ये पेज भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो मैंने ये सारी चीज़ें भी अंडरलाइन कर रखी हैं। उसके अलावा ये शुरू के पैरा भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, समरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, कैप्शंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ से एडिनोवायरस वाला क्वेश्चन आ चुका है कि एडिनोवायरस क्या कराता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स आपको एनसीईआरटी में ही मर्ज करने हैं, ठीक। ये मेरा बताने का मकसद है इस वीडियो में। किस तरीके से करने हैं वो आप सब देख सकते हो। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसे आप साइड में लिख दो, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन्हें भी नज़रअंदाज मत करना। ये भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतनी बार आपको नई चीज़ मिलेगी। एक मैं आपको एक बात कह देता हूँ, शुरू में हाईलाइटर यूज़ मत करना। जब आप शुरू में करोगे तो आपको हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगेगी, तो आप पूरी बुक को हाईलाइट कर दोगे, ठीक। तो बायोलॉजी को छोड़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट पर भी आना है जल्दी जल्दी। ये तो मेरा थ्योरी का हो गया, थ्योरी मैंने एनसीईआरटी से करी थी। क्वेश्चन की बात करते हैं तो एनसीईआरटी बूस्टर आती है, बालाजी पब्लिकेशन की, एस अंसारी की आती है, और जूलॉजी आती है, मतलब जूलॉजी बूस्टर आती है उसकी, आशीष वाजपेयी सर की, बालाजी पब्लिकेशन की। मैंने यही यूज़ करी थी। देखो मेरा नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं, बहुत पहले के नाम लिखे हुए हैं, मैंने अब नहीं लिखे हैं। और मैं अपने छोटे भाई को भी यही करा रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे बहुत भरोसा है। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक। देखो फिजिक्स में वो थ्योरी तो वहाँ से कर रहा है, नोट्स अंकित सर जो बनवा रहे हैं वेक्टर एकेडमी में। उसके अलावा जो क्वेश्चन सॉल्विंग है उसके लिए मैंने देखो डीसी पांडे खुद ने भी लगाई थी, और ये उससे ही करवा रहा हूँ। ये सब मेरा नाम लिखे हुए है। जो जब मुझसे कुछ नहीं होता था तो बस मैं बैठ कर नाम लिखता था। ये सब सॉल्व कर रखा है मैंने। क्वेश्चन प्रैक्टिस यहीं से करनी है उसे। जब तक मैकेनिक्स वाला पोर्शन होगा इससे करेगा, उसके बाद वो अपने आकाश मॉड्यूल पे शिफ्ट हो जाएगा क्वेश्चंस के लिए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखो जो मेरा यहाँ पे आने का मकसद था वो ये मकसद था, मैं यहाँ से कुछ बुक्स लेके जा रहा हूँ एनसीईआरटी की, ताकि मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको दिखा सकूँ कि आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है और मैंने किस तरीके से पढ़ी है, ठीक। तो शुरू करते हैं। देखो केमिस्ट्री में भी कोशिश करो नोट्स ना बनाओ, जिस तरीके से बायोलॉजी करी है उस तरीके से करो। क्लास सारी करो, क्लासेस से कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। फिर उसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ो। फिर तरीका क्या है, आप ये पैराग्राफ पढ़ लो, आपको पता चल गया इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, उसे यहाँ लिख लो, पूरे काट दो। ये वाला पढ़ो, कुछ इंपॉर्टेंट है ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है काट दो। जो इंपॉर्टेंट है उसे अलग से लिख दो साइड में,
ठीक, इस तरीके से आपको उसकी स्टार्ट करना है। ये सब काट देना, जो फालतू बातें, जितनी भी काम की बातें हो बस वो यहाँ लिखो, इससे कंसाइज हो जाती हैं चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी, तो वो याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। एनसीईआरटी ही पढ़नी है, पेपर एनसीईआरटी से ही आपका आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, मैंने सिर्फ इससे ही पढ़ा है। आप मुझे बताना, मैं सोच भी रहा हूँ कि देखो जो ब्लॉग्स वगैरह हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से करे थे एनसीईआरटी से, चाहे वो 11th के ब्लॉग्स हो चाहे वो 12th के ब्लॉग्स हो। तो मैं सोच रहा था कि एक अलग से आपके लिए लेक्चर बना के डाल दूँ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, जिसमें मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या पूछा जाता है या क्या नहीं पूछा जाता है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं आने के, या एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है। तो आप मुझे उसके लिए रिव्यूज देना, फीडबैक देना। और बायोलॉजी के मैं पहले से डाल चुका हूँ, वो बहुत गंदे डले हुए हैं, लेकिन आप मुझे बता देना कि मैं उस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। अगर कंटिन्यू करूँ तो उसमें मतलब क्या क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, उस तरीके के सजेशंस वगैरह आप मुझे दे देना। कोई सा भी चैप्टर हो, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही उसकी पढ़ी है। ठीक, आप देख सकते हो कितनी बुरी हालत हो रही है। तो ये इसी वजह से मेरे 175 मार्क्स हैं इस बार केमिस्ट्री में। सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो मेरा धोखे से गलत हो गया है। उसके अलावा ऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो देखो ऑर्गेनिक भी इस तरीके से ही पढ़ी है, एनसीईआरटी में ही मैंने सब कुछ करके लिख रखा है। ठीक, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। वापस आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे केमिस्ट्री की। देखो जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वीक था, ठीक, तो मैंने जो अपना बेस वगैरह बनाया था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो मैंने हिमांशु पांडे से बनाया था। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे थे शुरू के जीओसी वाले चैप्टर के, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। उसके बाद मैं अपना आकाश के मॉड्यूल पे शिफ्ट हो गया था। इनकी भी बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो रही है, फट चुके हैं ये भी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इनसे बहुत बार सॉल्व करे। कंसाइज है, बहुत सही चीज़ है, आप भरोसा इस पर कर सकते हो आकाश के मॉड्यूल पे, इसे आप आराम से फॉलो कर सकते हो। ठीक, होप यू लाइक। बस आप वो फीडबैक वाला ज़रूर बता देना मुझे क्या करना है और कैसे करना है।